दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर लखनऊ एससीआर का गठन किया गया, लेकिन अब बारी है प्रयागराज चित्रकूट रीजन की। पूर्वांचल और बुंदेलखंड के विकास को लेकर के यूपी कैबिनेट के द्वारा एक यहां पर क्षेत्रीय प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है, जिसमें 6 जिलों को शामिल किया जाएगा और इसके लिए इनके विकास का एक मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। ये कैसे यहां पर होने जा रहा है, कौन कौन से जिले इसमें शामिल होंगे, इसका क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण इसे क्यों गठित किया गया है, साथ ही यहां पर बुंदेलखंड पूर्वांचल को क्या फायदा होगा और किस किस तरीके के प्रोजेक्ट यहां पर आने वाले हैं, इन सारी तरीके की जानकारी को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण आखिर इसमें कौन से जिले शामिल हैं, तो यहां पर इस वीडियो को जरूर देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए, चर्चा का विषय तब बनता है जब यहां पर यूपी कैबिनेट के द्वारा 4 अगस्त 2026 को उत्तर प्रदेश की प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण यानी कि पीसीआरडीए के गठन को मंजूरी दे दी गई। यह देखा जाए तो छोटा मोटा कोई एरिया नहीं है, 6 जिले शामिल हैं, करीब 23,000 वर्ग किलोमीटर एरिया आपको होने वाला है और इसका जोनल मुख्यालय बनाया जाएगा प्रयागराज रीजन को। प्रयागराज यानी कि जिला होगा इसका जोनल रीजन और लखनऊ एनसीआर यानी कि स्टेट कैपिटल रीजन और नेशनल कैपिटल रीजन के तौर पर ही यहां पर इसको बनाया गया है। अब आपको बताते हैं इसके बारे में थोड़ा सा ये कि इसमें जिले कौन कौन से शामिल हैं। टोटल 6 जिले हैं, जिनकी हर जिले की अपनी एक खास बात है। सबसे पहले बात करते हैं प्रयागराज जिले की, जो कि यहां पर इस क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का जोनल मुख्यालय होगा, साथ ही प्रशासनिक और सेवा केंद्र के तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। दूसरा जो प्रमुख जिला इसमें चित्रकूट है, जो कि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तीसरा जिला इसमें आता है कौशांबी, जो कि बौद्ध पर्यटन का केंद्र है। चौथा जिला इसमें आता है फतेहपुर, जो कि कृषि एवं कृषि व्यापार के हब के तौर पर है। इसके अलावा बांदा, जो कि बुंदेलखंड का प्रमुख आर्थिक क्षेत्र है, और हमीरपुर महोबा को खनिज और औद्योगिक विकास केंद्र के तौर पर यहां पर इसमें शामिल किया गया है। इस तरीके से ये 6 जिले जो हैं, हमीरपुर महोबा दोनों को ऐड करते हुए 7 जिले हो जाते हैं। इनको लेकर के यहाँ पे स्पष्टता पूरी जानकारी यहाँ पर आगे आपको और भी बेहतर ढंग से मिलेगी। आपको एक चीज और बता दें, प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण एक्चुअल में है क्या। देखिए, प्राधिकरण की जो बात यहां पर की जा रही है, एक यहां पर आपको संस्था बनाई जाएगी जो इस पूरे 6 जिले को लेकर के मास्टर प्लान बनाना, क्षेत्रीय विकास की नियोजित परियोजनाओं को लेकर के आना, जो कि आपको लखनऊ स्टेट कैपिटल रीजन और दिल्ली एनसीआर की तर्ज पर यहां पर कहां से एक्सप्रेसवे गुजरेगा, कहां पे उद्योग लगेंगे, कहां पे स्कूल होंगे, कहां यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएंगी, सड़कों का विकास कैसे होगा, रिहायशी इलाके कहां होंगे, उन सारी चीजों को लेकर के यहां पर मास्टर प्लान बनाएगा और इस पूरे रीजन के विकास का मुख्य आपको संस्था होगी। इसके अलावा देखा जाए तो इसका माध्यम क्या होगा, दो प्रमुख क्षेत्र देखा जाए। हमेशा जब बात की जाती है यूपी के पश्चिमी क्षेत्र की, तो वहां पर विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है, लेकिन पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र थे, अब उनको भी यहां पर पीसीआरडीए के माध्यम से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। ये कैसे होगा, इस संतुलित विकास को प्राप्त करने को लेकर के सरकार के द्वारा इसे दिल्ली एनसीआर के मॉडल पर अपनाया जाएगा और लखनऊ एससीआर जिसे हाल ही में यहां पर विकसित किया गया, कुछ वैसा ही मिलता जुलता स्वरूप इसमें होगा, जो मास्टर प्लान और एकीकृत परिवहन व्यवस्था के थ्रू विकसित करेंगे। एक बात और है, प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के तहत न सिर्फ यहां पे शहरों का विकास किया जाएगा, बल्कि साथ ही साथ यहां पे आधारभूत संरचना, निवेश को आकर्षित करना, निजी क्षेत्र में रोजगार को उत्पन्न करना और पूर्वांचल बुंदेलखंड के संतुलित विकास जैसी चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। और यह सब करने के लिए यहां पर आपको एक प्लान बनाने की जरूरत है। अलग अलग चीजों पे ध्यान देना होगा, कहां पर किस रीजन में किस तरीके की खास विशेषता है, उसके अकॉर्डिंग यहां पर प्लान बना करके उसको यहां पर भुनाने का मौका। जैसे कि पर्यटन को आधार बनाया जा सकता है। प्रयागराज में कौन कौन से पर्यटन क्षेत्र हैं, जैसे कि त्रिवेणी संगम, महाकुंभ, भरद्वाज आश्रम हो गया। चित्रकूट में देखा जाए तो कामतगिरी पर्वत हो गया, मंदाकिनी नदी हो गई, रामायण सर्किट का हिस्सा है। इसी तरह कौशांबी को देखें तो बौद्ध पर्यटन का हिस्सा है। ऐसे क्षेत्रों को, यानी कि इस प्रमुख जो 6 जिले हैं, किस जिले में किस तरीके का पर्यटन है, उस पर्यटन के आसपास यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, होटल, सड़कें, रिहायशी चीजें, लोगों के मनोरंजन के साधन, जिससे यहां पे तेजी से पर्यटक इस क्षेत्र में आए और पर्यटक आएंगे तो यहां पर निवेशक प्रक्रियाएं भी बढ़ेंगी, रोजगार भी बढ़ेगा और स्थानीय यहां पर अर्थव्यवस्था को फायदा मिलेगा। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो खासकर यहां पर पूर्वांचल के दूसरे हिस्से यानी कि बुंदेलखंड को भी फायदा है। बुंदेलखंड जहां पर हम जानते हैं कि आपको पत्थर उद्योग है, जिसे हम वैश्विक बाजार दे सकते हैं। दूसरी तरफ आपको हस्तशिल्प को बढ़ावा मिल सकता है, जो कि इस पूरे रीजन के साथ साथ इसे वैश्विक स्तर पे निर्यात हब के तौर पर विकसित हो सकता है। कृषि उत्पादों के लिए जहां बेहतर मार्केट प्रोवाइड कराया जा सकता है, वहीं खनिज आधारित उद्योगों को विस्तार मिल सकता है। इसके अलावा पर्यटन उद्योगों को भी यहां पर होटल जैसी चीजों की स्थापना के माध्यम से फायदा मिलता हुआ दिखाई देगा। संभावित लाभ क्या हो सकते हैं? लाभों के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो एक तरफ आपको एकीकृत विकास,
दूसरी तरफ आपको धार्मिक पर्यटन को गति, तीसरा निवेश आपको ज्यादा आएगा, रोजगार बढ़ेगा, निर्यात बढ़ेगा, कृषि उद्योगों को फायदा होगा, बेहतर कनेक्टिविटी होगी, निजी क्षेत्रों का निवेश यहां पे बढ़ेगा, और ये सारी चीजें जो होती है इस क्षेत्र के फायदेमंद वाली बात हो गई। यानी कि पूरा रीजन आपको विकसित होते हुए दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त अवसंरचना भी कई तरीके का डेवलपमेंट का हिस्सा होती है, और अवसंरचना में एक चीज नहीं आती है, कई अलग अलग चीजें इसमें शामिल हैं। जैसे कि आधुनिक सड़क नेटवर्क संरचनाएं हो गई, एक्सप्रेसवे जाल हो गया, जैसे कि आपको प्रयागराज को देखा है तो गंगा एक्सप्रेसवे से कनेक्ट है, दूसरी तरफ विंध्य एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट है, चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे बना हुआ है, इसके अलावा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से यहाँ पे क्षेत्र को एक बेहतर कनेक्टिविटी देता है। क्षेत्रीय मास्टर प्लान के माध्यम से यहाँ पे सुनियोजित शहरी टाउनशिप बनाई जाएंगी, स्मार्ट टाउनशिप के माध्यम से लोगों की रिहायशी आवास सुविधाएं होंगी, औद्योगिक क्लस्टर होंगे जो निवेश, उद्योग, रोजगार के लिए प्रमुख होंगे। वहीं आपको शहरी सुविधाओं के माध्यम से जल, आवास, बेहतर स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, और भारी वाहनों के लिए बेहतर आवागमन की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र को लेकर के बात करें तो ये पूरा रीजन एक नए आपको डेवलपमेंट हब के तौर पर विकसित हो सकता है। यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर देखने को मिल सकता है, यानी कि लॉजिस्टिक पार्क बनाए जा सकते हैं जो बेहतर परिवहन और यहां पर सामानों को स्टोर करने के लिए प्रयोग हो सकता है। आईटी हब के माध्यम से आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार के अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से देखा जाए तो कृषि उत्पादों का मूल्य संवर्धन किया जा सकता है और जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त औद्योगिक क्लस्टर्स की स्थापना की जाएगी जहां पे छोटे छोटे उद्योगों को यहां पर सामूहिक तौर पर विकसित करके उद्योगों के समेकित विकास में यहां पर हेल्प किया जाएगा। वेयर हाउसिंग के माध्यम से देखा जाए तो आपको भंडारण क्षमता में वृद्धि करना और पर्यटन उद्योग के माध्यम से धार्मिक सांस्कृतिक देश के अलग अलग हिस्सों से लोगों को पूर्वांचल बुंदेलखंड की धार्मिक सांस्कृतिक पहलों को यहां पर बताना, उन्हें समझाना, उन्हें यहां पर उसको रूबरू कराना, और इससे भी आपको रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं और एमएसएमई सेक्टर के लिए नई संभावनाएं और बाजार भी उत्पन्न किया जा सकता है। ओवरऑल अगर हम दृष्टिकोण से देखा जाए तो प्रयागराज चित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण में शामिल 6 जिलों के लिए एक नई यहां पर विकास की कहानी लिखी जाएगी और यूपी के सबसे पिछड़े क्षेत्रों को विकास के यहां पर धारा के साथ जोड़ने का यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास है। अगर आपका भी जिला इसमें शामिल है तो हमें कमेंट करके बताइए, और यूपी सरकार के द्वारा लगातार ऐसे क्षेत्रीय विकास में यहां पर जिस तरीके से नए क्षेत्रों का गठन किया जा रहा है उसको लेकर के आपका क्या कहना है? क्या यूपी के विकास में सबसे अहम मुद्दा आप होने जा रहा है? आप भी यहां पर हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर्स को लेकर के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।